देवताएं जो कर्म करते हैं उसका न पाप बनता है और न पुण्य बनता है जो अगले जन्म में फल दे। संगम युग में जो उन्होंने प्रारब्ध बनाई है पुण्य की वो भोगते रहते। लक्ष्मी को जो नारायण के पांव दबाते हुए दिखाए गए हैं तो उसको ग्लानि नहीं कहेंगे ना? ग्लानि है, ये बुद्ध रूपी पांव दबाया है या स्थूल पांव दबाए हैं आज की तरह? उनको उनकी बुद्धि की तकलीफ ज्यादा होती है। बुद्धि के आधार पर जो बच्चे बनते हैं वो यहाँ ज्यादा दुख देते हैं या वो स्थूल दुख देने की बात है? फिर लक्ष्मी को पांव दबाते दिखाया है, जगदम्बा को क्यों नहीं दिखाया? जगदम्बा पांव फोड़ देती है क्या? बुद्ध रूपी पांव दबाए नहीं जाते हैं। कोई अच्छा सुख का काम करता है, कोई ग्लानि करता है तो बुद्धि को दुख होता है कि नहीं? होता है। और कोई ग्लानि नहीं करता है, महिमा करता है, जहां पहुंचेगा वहां महिमा करेगा और महिमा करके अच्छे अच्छे बच्चों को बाप का बच्चा बनाएगा तो सुख होगा या दुख होगा? बाप को सुखी होगा। बाबा ज्ञान आने के बाद भक्ति मार्ग करेंगे तो हाथ उठा दो, पता ही नहीं लगता। हाँ, ज्ञान मार्ग में आने के बाद भक्ति मार्ग करेंगे तो शरीर छोड़ेंगे क्या? तो सही छोड़ना ही पड़ेगा। ज्ञान में आ गए और ज्ञान में आने का जो मूल तंत्र है स्वस्थिति में रहो, आत्मिक स्थिति में रहो, अपन को आत्मा समझो। आत्मा समझा नहीं और देहवान में आकर के वही दुनिया की परंपराएं निभाते रहे तो दुनिया की परंपराएं निभाई या भगवान ने जो रास्ता बताया उस पर चले? दुनिया की परंपराएं निभाएंगे, भगवान मर जाओ। लौकिक में भी बच्चे होते हैं, कोई बात मानता है कोई नहीं मानता। न मानने वाले बच्चे के दिल से निकलती है बाप के ऐसे तो मुआ भरा, मर जाता तो अच्छा होता। तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। बाबा कहते हैं तन मन धन समय संपर्क सब स्वाहा करना है। तो तन मन धन तो अपने हाथ में है लेकिन संबंधी संपर्कित तो सुनने के लिए भी तैयार नहीं होते। संबंधी संपर्कित तो दूर दूर भागते, सुनने के लिए भी तैयार नहीं होते। संबंधी फिर भी सुनते, संपर्कित तो बिल्कुल। जो ईश्वरीय सेवा में लग जाएगा उसके संबंधी संपर्की दूर दूर भागते हैं, या जो ईश्वरीय सेवा में नहीं लगता है संबंधियों और संपर्कियों की सेवा में लगा रहता है उससे दूर दूर भागते हैं। जो ईश्वरीय सेवा में लगा रहता है तो वो तो अच्छा ही हुआ ना। फिर इससे साबित हो गया कि उसने अपने संपर्कियों को संबंधियों को लगा दिया तभी तो वो दूर दूर भाग रहे हैं। संपर्कियों की और संबंधियों की जो भी ताकत है उनको सुनाया है तभी तो वो दूर दूर भाग रहे हैं कि बिना सुनाए दूर दूर भाग रहे हैं? उनको सुनाया है, इसका मतलब संबंधियों और संपर्कियों की ताकत को उसने लगा दिया। नहीं समझ में आया? हाँ। बाबा गीता पाठशालाओं में और मिनी मधुबन में जो संली और कुर्सी अलग की जाती है बाबा के लिए, तो उसको भक्ति मार्ग नहीं कहेंगे ना? जो कुर्सी होती है, कोई ऑफिस होता है तो जो है ऑफिस का मुखिया होता है उसके लिए कुर्सी अलग नहीं होती है। फिर यहाँ अलग अलग कुर्सी है तो खराब क्या बात है? प्रैक्टिकल में है तभी रखेंगे। प्रैक्टिकल में है तो रखेंगे, नहीं है मरमरा गया तो रखने का कोई मतलब ही नहीं। आपका बिना शरीर जड़वत है, संगम के बाद शिव की आत्मा तो जड़वत बनती है क्या? संगम के बाद सतयुग में शिव की आत्मा तो जड़वत कहेंगे? सतयुग में शिव होता है क्या? शिव नहीं होता, लेकिन शिव इस सृष्टि पर आकर के आप समान कोई को बना के जाता है या नहीं बना के जाता है?
आप समान बना के जाता है, तब तो बच्चों को कहता है आप समान बनाओ, नहीं तो क्यों कहेगा? जो काम खुद न कर सके वो दूसरों से क्यों कराएगा? तो आप समान बनाकर जाता है। जो आप समान बनता है उसका चित्र सतयुग के आदि से लेकर के अंतिम जन्म तक, त्रेता तक रखा जाता है। सतयुग त्रेता में चित्रकारी होती थी क्या? ऐसे नहीं कि वहां चित्रकारी नहीं होती थी, और वो चित्र बनाए जाते थे राजा रानी के, महाराजा महारानी के। वो चित्र ही द्वापर युग में रह गए और बाकी सब लोप हो गया। और इसीलिए बाबा ने बोला है इस सृष्टि पर सदा कायम तो कोई चीज है ही नहीं, सदा कायम तो एक शिव बाबा ही है। कैसे? जिसमें प्रवेश करते हैं, जिसको बाबा कहा जाता है, साकार निराकार का मेल बाबा कहा जाता है, वो इस सृष्टि पर कायम रहता है, सदा कायम है। और कोई मनुष्य आत्मा कुछ न कुछ है कायम नहीं रहती, लेकिन वो सदा कायम रहता है। और परम धाम में आत्मा शिव सुप्रीम स्वरूप परम धाम में अंतर्यामी कैसे है? अंतर और बाहर, ये बात इस दुनिया की है या बाहर की है? इस दुनिया की बात है। ऊंच और नीच इस दुनिया की बात है या परमधाम की बात है? और परमधाम में शिव रहने के बाद जड़ तो रहेगा। जड़ तब कहा जाता है जब 5 तत्वों का पुतला, सिर्फ पुतला रह जाए, उसमें आत्मा न हो, तब कहेंगे जड़। परमधाम में पुतला होता है क्या? होता ही नहीं, वहां की तो बात ही नहीं है। न वहां जड़त्व की बात है, न चैतन्य की। इतना है कि आत्मा में जो संस्कार भरा हुआ है पार्ट बजाने का, जिस समय जो पार्ट नुद गया वो उसी समय आकर के पार्ट बजाएगा। सुप्रीम सोल का पार्ट नुदा हुआ है, कब आके पार्ट बजाएगा? जब जब संगम योग होगा तब आकर पार्ट बजाएगा। क्योंकि पाप और पुण्य का लेखा जोखा उसका बनता ही नहीं। और सन्यासी लोग जो आप समान बनते हैं अष्टदेव, उनका पाप करते हैं? जो अष्टदेव है 8, उनका पाप बनता है 63 जन्मों में, लेकिन संगम युग में आकर के वो इतना याद करते हैं, इतनी सेवा करते हैं कि उनका किया हुआ पाप सब बस हो जाता है। सन्यासी लोग एक तरफ कहते नारी नरक का द्वार है और दूसरी तरफ कहते गंगापति पावन है। हाँ। तो गंगा नारी के रूप में उनके सामने है। पानी को गंगा मानते हैं। और बाबा सतयुग में ना बाबा पूरी आपकी है, भंगी भी नहीं होंगे और नौकर चाकर भी नहीं होंगे, लेकिन दास दासी और चांडाल चांडाली होंगी। वो यहाँ के संगम युगी स्वर्ग की बात बताई है, सतयुग की बात नहीं है। वहाँ सब एक जैसे होते हैं। इसलिए सतयुग में लक्ष्मी नारायण को गद्दी पर बैठा हुआ दिखाया गया है क्या? दिखाया गया? नहीं दिखाया गया। राजाई तो वहां की जाती है, शासन वहां किया जाता है जहां अनुशासनहीन लोग होते हैं। सतयुग में तो 16 कला संपूर्ण थे, कोई अनुशासनहीन नहीं था, तो कौन किसके ऊपर राज्य करेगा? यहाँ कैसे चांडाल चांडाली और दास दासी? यहाँ आप देखना आगे आगे कैसा होता है। जैसे राम सीता की राजगद्दी वाले चित्र में दिखाया है, क्या दिखाया है? तो चारों राम के भाई, एक बाप के बच्चे हैं। फिर कोई पांव धो रहा है,
कोई छत्तर के लिए खड़ा है, कोई पंखा जला रहा है। ये दास दासी का कर्म करते हुए क्यों दिखाया गया? कहाँ की यादगार? संगम की यादगार है। अभी रिजल्ट निकला नहीं है, रिजल्ट निकलेगा और सब क्लियर हो जाएगा। और सेवा करने वाले बच्चों में ब्रह्मा की स्वर प्रवेश करके सेवा करती है या शिव की सेवा करते वक्त हाँ, ब्रह्मा की स्वर प्रवेश करती है या शिव की स्वर बदल सकती है? सेवा जो है वो सतो प्रधान आत्मा करेगी या तमो प्रधान आत्मा करेगी? कौन करेगा? सतो प्रधान आत्मा ईश्वरीय सेवा करेगी और तमो प्रधान आत्मा आसुरी सेवा करेगी। तो बाप दादा बच्चों में प्रवेश करके सेवा करते हैं, कराते हैं। बच्चे तो तमो प्रधान बने पड़े हैं, लेकिन हाँ इतना है कि बच्चे हिम्मत कर सकते हैं सेवा करने की। हिम्मत करते हैं तो हिम्मते बच्चे मदद बाप की मिल जाती है, दादा साथ में सहयोगी बन जाता है। और आध्यात्मिक विद्यालय किस क्रम से खुले दिल्ली के बाद? आध्यात्मिक विद्यालय मिनी मधुबन हाँ, किस क्रम से खुले हैं? क्या किस क्रम से खुले हैं? किस क्रम से खुले? हाँ, ये तो कोई खास बात नहीं फिर भी है? खास बात नहीं है, फिर भी किस दिल्ली के बाद कौन से निकले मिनी मधुबन? दिल्ली के बाद कलकत्ता। हाँ, और बाद में तो लिस्ट निकाली जाएगी, सब निकल आएंगे, उससे क्या कनेक्शन क्या है उसका? है? और तो वो तो सैकड़ों की तादाद में खुलते जाएंगे, हजारों की तादाद में खुलते जाएंगे। और आगे चलकर बाबा में मधुबन के बाहर नहीं जाएंगे तो अभी हाँ, एक बार भी गीता पाठशाला पर नहीं जाएंगे। हाँ? एक बार भी गीता पाठशाला पर क्या बाबा ने बोला नहीं गीता पाठशाला का नक्शा ऐसा बनाओ जैसे मधुबन? ऐसे लोग नहीं है जो गीता पाठशाला का नक्शा मधुबन की तरह बनाने में लगे हुए हो। हैं? फिर क्या बोल? और बाबा चित्रों से नॉलेज मिलती है, मुख्य नॉलेज है बाप को पहचानने की और अपने को पहचानने की। तो कौन से चित्र की ओर बाबा ने इशारा है? कौन से चित्र के बारे में बाबा ने कहा है? एक होते हैं जड़ चित्र, जड़ चित्र पे बच्चों को समझाया जाता है, और एक होते हैं चैतन्य चित्र। चैतन्य चित्रों से समझदार लोग ऐसे ही बिना समझाए समझ जाएंगे। जैसे इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक आए तो उनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने जल्दी पहचाना ना। किस आधार पर पहचान लिया? ढेर की ढेर तादाद में पहचानने वाले निकल आए। किस आधार पर पहचाना? उनकी दृष्टि के आधार पर, उनकी वृत्ति के आधार पर, उनके व्यवहार के आधार पर, सात्विक व्यवहार के आधार पर उनको पहचान लिया। तो ये सब चैतन्य करेगा या जड़ चित्र करेगा? चैतन्य करेगा। बाबा नारद मुनि का पाठ कौन सी धर्म की आत्मा बजाती? सब धर्म में नारद मुनि है नंबर 1। नारद, नार माने ज्ञान, द माने देने वाला, जो ज्ञान जल देता है दूसरों को। कहता है चलो बैकुंठ, चलो बैकुंठ, खड़ताले बजाता जाता है, लेकिन खुद नरक की दुनिया में सैर करता रहता है। दूसरों को कहता है चलो बैकुंठ, तो पहले क्या करना चाहिए? पहले खुद स्वर्गवासी बनना चाहिए ना। स्वर्गवासी बनना अर्थात स्वस्थिति में स्थित हो जाना। तो हम सब क्या हैं?
हम सब नारद ही है ना, एक नारद की बात हो रही है। दूसरों को ज्ञान सुनाते रहते हैं, आत्म की स्थिति में रहो, आत्म की स्थिति में रहो, और खुद आत्म की स्थिति में सदैव रहते हैं? नहीं रहते, तो नारद हुए ना। और